दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी जनाब रुस्तम कुरैशी ने बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या है मामला? देखिए, इस साल जो मुहर्रम का प्रोग्राम हुआ है दरभंगा ज़िला में, अब तक आज 10वीं मुहर्रम है। अब तक जो हुआ है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, अल्लाह का करम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि कल ज़िला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के सामने उर्दू बाज़ार का अखाड़ा के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया। उनको धमकी दिया गया, मार के भगाने का धमकी दिया गया और लाइसेंस को कैंसिल कर देने का धमकी दिया गया। आप लोग के माध्यम से मैं दरभंगा ज़िला के सारे अमन पसंद लोगों को और अखाड़ियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो कल जब से मुहर्रम शुरू हुआ है, दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी के कुछ लोग कहूँगा, चूँकि सारे लोग वैसे नहीं हैं, कुछ लोग उर्दू बाज़ार को बुरी तरह से टारगेट किए हुए हैं। ये निंदनीय है, ये गलत है। आपको पता होगा पहली मुहर्रम को जो झंडे वाला मसला हुआ था, फ़लस्तीन के झंडे वाला, उसमें भी ज़िला प्रशासन को गलत तरीके से मैसेज देने का काम किया और उनको ये कहा गया कि ये उर्दू बाज़ार का मामला है। ये तो अल्लाह का करम है कि एक कैमरा था और कैमरे में जो लड़का था उसका फ़ोटो देखा गया, जो चिन्हित किया गया उसको। नहीं तो ये उर्दू बाज़ार को पूरी तरह से टारगेट किए हुए थे, जिसमें हमको ज़िला प्रशासन की तरफ से फ़ोन भी आया कि इस तरह का मामला है। हमने सीधे से डिनाई किया कि ऐसा मेरे मोहल्ले से कुछ मसला नहीं होता है। कल 9वीं का अखाड़ा है, उर्दू बाज़ार का अखाड़ा, और काफ़ी जोशो खरोश के साथ, चूँकि सीपल जो होता है वो दरभंगा का नंबर 1 सीपल है और उस सीपल का वेट कम से कम 2.5 कुंटल वेट है उसका, जिसको एक आदमी उठा करके लेके चलता है, कंधे से कंधा मिला करके अलग अलग करके चलता है ये, ठीक है। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जब जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के पास पहुँचता है, ये आज से नहीं, आज तनवीर भाई उसमें ये हैं सेक्रेटरी, आप उनसे पूछ सकते हैं सारे लोग कि उर्दू बाज़ार में का जो अखाड़ा जाता है, हमेशा से कमेटी के पास 10 मिनट ज़्यादा ही खेलता है वो और ज़्यादा ही लाठी से लाठी टकराता है। ये सदियों से होता है। लेकिन कल जो है दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष महोदय हैं जनाब मुन्ना खान साहब, उन्होंने भीड़ में ढुक करके मारने का काम किया। काम मारो तो को भगा यहाँ से। ये क्या मतलब है, किस तरह का ये है, आखिर क्या वजह है कि ये ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो सदर है वो उर्दू बाज़ार को निगलेक्ट करके चल रहा है और उर्दू बाज़ार के ख़िलाफ़ हमेशा अभद्र बात बोलता है और ज़िला प्रशासन को गलत कन्वेंस करके गलत तरीके से कन्वेंस करके इनका बुराई करता है ज़िला मुहर्रम कमेटी के जो सदर हैं। तो आज जो मेरा ये सवाल है उन सब से कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मारे उर्दू के अखाड़े वाले के सदस्यों को, क्यों मारे? यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर हमेशा ही उर्दू बाज़ार कुछ ज़्यादा देर ज़िला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के पास खेलता है, सिपल घुमाता है, लाठी में लाठी टकराता है। अखाड़ा का मतलब ही है लाठी में लाठी टकराना। जुलूस जब निकलता है अखाड़ा का, ये हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ऐसा होते आ रहा है, लाठी से लाठी टकरा करके ही ये इसका आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, चाहे सारे पूरे दरभंगा के अमन पसंद लोग, चाहे किसी समुदाय के हो, सब लोग जानते हैं। पहले तो लोग गाछ उखाड़ के लाते थे और टकराते थे, बहुत लोगों का सामान नुकसान होता है। आज तो कम से कम दूसरे का सामान नुकसान नहीं होता, आपस में लोग को चोट लगता है और खेलते हुए जाते हैं। ये उर्दू बाज़ार के साथ इस तरह का मामला क्यों ज़िला मुहर्रम कमेटी का, ये मेरा सवाल है। ये ज़िला मुहर्रम कमेटी से और ज़िला प्रशासन के नज़र में उर्दू बाज़ार को बदनाम करने का क्या मतलब होता है? जिला मुहर्रम कमेटी में तो आप भी सदस्य हैं। जी, मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी में एक बात होता है, मैं एक बात और बता दूं कि ज़िला मुहर्रम कमेटी के जितने भी एक्स प्रेसिडेंट हो या एक्स सेक्रेटरी हो, उनको बाय डिफ़ॉल्ट सरपरस्त बनाया जाता है ज़िला मुहर्रम कमेटी का। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा भी कि डब्बू भाई हैं उसमें, सदर साहब हैं, आप क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि सदर साहब को बुलाया गया, हो सकता है वो गए होंगे बुलाने पर, हमको नहीं बुलाया गया, मैं नहीं गया हूँ। मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी के सारे प्रोग्राम को बाज़ाब्ते ज़िला प्रशासन को ब्रीफ से समझाने का काम मैंने ही किया है, चूँकि मेरे को पता था कि क्या होता है। ये लोग नए हैं, तनवीर भाई उतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो भाई चलो ठीक है, मुन्ना भाई है तो मैंने उनका साथ दिया और उनको
ज़िला प्रशासन में ब्रीफ प्रोग्राम को समझाने का काम मैंने ही किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये बोलेंगे कि रुस्तम तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जब मैं जहाँ भी जिस अखाड़े में गया, मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी के पक्ष में बात किया। कहीं पर कोई किसी तरह का कोई बंदा बता दे कि मैंने ज़िला मुहर्रम कमेटी के अगेंस्ट में बात किया, और आप अपने मन से कह रहे हो, ज़िला प्रशासन में ये कहते हो कि रुस्तम हार गया, वो खिसियाना हुआ है। कभी हम लोगों को कहीं पे देखें आप लोग कि मैं गुस्सा में हूँ? हार जब मैदान में दो व्यक्ति उतरता है लड़ने के लिए, जीतता है एक ही है। जीतने वाले को जो जीत जाता है वो गद्दी पे बैठता है, जो हारता है। मैंने खुशी से हार एक्सेप्ट किया। हमको जितने अखड़िया पसंद किए हमको वोट दिए, अखड़िया उनको ज़्यादा पसंद किए उनको वोट दिए। कल हो सकता है कि यही वोट हमको मिले। तो ये गलत बात है। गलत तरीके से बयानबाजी करने से, अगर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाने से ये नहीं है। मुहर्रम कमेटी चलाने का आपको के पास काफ़ी पुराना तजुर्बा है, क्यों आपको साइड किया जा रहा है धीरे धीरे? शुरू से क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? नहीं, शुरू से नहीं। 1 तारीख से लेकर के अब तक, आज तक कोई निमंत्रण नहीं, कोई दावत नहीं, किसी तरह का कोई कार्ड भी नहीं। हम लोग जबकि सारे पर दरभंगा के जितने अमन पसंद लोग हैं, नामचीनी बुद्धिजीवी जितने लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हो, हिंदू मुस्लिम, सबको हम लोग हर साल कार्ड बेच करके दावत देने का काम करते हैं। इस बार पता नहीं क्यों नहीं किया है। हो सकता है मुझे छांट के चल रहे, हमको इसका तकलीफ नहीं है कि आप मुझे छांट के चल रहे हो, लेकिन जब आप छांट के चल रहे हो तो आप बदनाम क्यों कर रहे हो उर्दू बाज़ार को? मेरा ये मेन मकसद बनता है। रुस्तम कुरैशी को क्यों बदनाम करना चाहेगा? ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बदनाम करना चाह रहे हो हमको? आप क्या चाह रहे हो कि मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी में नहीं हूँ? आप लोग ज़िला मुहर्रम कमेटी में आज जो इलेक्शन हुआ है, 2 दिन पहले अनाउंस हुआ, मैं दिल्ली में था, इलेक्शन हुआ। मैंने इलेक्शन 2 सरपरस्त मिलकर 4 सरपरस्त मिलकर किए, जबकि इस सरपरस्ती में 10-15 लोग हैं, लेकिन 2-4 मिल करके इलेक्शन करा। मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि इलेक्शन हो और निष्पक्ष रूप से हो और अखड़िया वोट करे। जो हुआ, अखड़िया वोट किया ना, अखड़िया किसी को नहीं, जिसको चुना, हमको नहीं चुना। मैं आज मुन्ना खान साहब आ रहे हैं, एक सवाल ये बात होता है, मैं पूरी महफिल में 1 दिन पहले, इलेक्शन से 1 दिन पहले मैंने मुन्ना खान को सदर के लिए सपोर्ट कर दिया था। मुन्ना खान को हमने समर्थन दे दिया, मुन्ना खान को हमने समर्थन दिया। मेरे पास लोग आए, मेरे पास कुछ मैसेज आया, मुन्ना खान के मैसेज आए, मैंने उनको समर्थन कर दिया सदर के लिए। आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बार ये बात आज बोल रहा हूँ कि कल मेरे मोहल्ले वाले के साथ इस तरह का हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने सदर पोस्ट के लिए मुन्ना खान को सपोर्ट कर दिया था, मैंने बताया आपको भी। तो मेरा तो कहीं कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आज क्या संभावना है? आज क्या लग रहा है, क्या होगा वहाँ पे? आज क्या होगा? आज हर साल की तरह जैसे मिलान का प्रोग्राम है, मिलान होगा। आपके अखाड़ा का जो लाइसेंस है कैंसिल हो गया या है अभी? नहीं कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल नहीं है, अभी मेरा लाइसेंस है। हाँ, सुबह में गया था, मेरे मोहल्ले का जो लाइसेंस होल्डर है वो गया था लाइसेंस लाने, उसको लाइसेंस देने से मना कर दिया। अभी हम बात किए हैं, वो बोला कि प्रशासन की तरफ से नहीं आया, जबकि मैंने जिला प्रशासन से बात किया तो उन्होंने साफ आश्वासन दिया कि नहीं, सारा लाइसेंस आपके यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं रुका है, सारा लाइसेंस जा चुका है मुहर्रम कमेटी में। पता नहीं मुहर्रम कमेटी क्यों रोका लाइसेंस, ये मुहर्रम कमेटी जाने, ये गलत बात है। तो मुहर्रम कमेटी के कुछ लोग जो हैं, क्या वो उर्दू अखाड़े से नाराज है या रुस्तम कुरैशी से पर्सनल नाराज है जो इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि कल जिस तरह की बात आई कि अब खेल रहा है, कोई बंदा खेल रहा है, उसको आप कहो कि जाओ यहाँ से, और हम जान रहे हैं कि तुम इतना देर क्यों लगा रहे हो यहाँ पर खेलने के लिए, कौन करवा रहा है हम जान रहे हैं। तो ये इसका इशारा कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं इशारा मेरे ऊपर है। मुहर्रम कमेटी के ऑफिस के सामने एक अखाड़ा आता है 9वीं 10वीं के दिन अपने खेल देखने, कितने मिनट तक रह सकता है? उसका कोई 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट खेल सकता है वहाँ पे, हम लोग खिलवाते हैं। लेकिन जिला मुहर्रम कमेटी का कोशिश ये रहता है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहिए, भीड़ मत लगाइए, ये सही है हम लोग भी। लेकिन उर्दू बाज़ार का जो अखाड़ा है वो वहाँ पर, चूँकि सीपल है, सीपल और ताजिया जो होता है उन लोगों को हम लोग टाइम देते हैं, इसलिए कि आप लोग थोड़ा नुमाइश कीजिए। क्योंकि सीपल जो बनाने में, सीपल अभी दरभंगा में नंबर 1 उर्दू बाज़ार का है, आप लोगों को पता होगा, उर्दू बाज़ार का सीपल नंबर 1 है, इसलिए सीपल वहाँ पर लोग नचाता है, काफ़ी भारी होता है वो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसको नचाता है। आप उसको भगा क्यों रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मुहर्रम कमेटी से आपके पर्सनली किससे नाराज़गी आपको लग रही है ज़्यादा? कल से तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मुन्ना खान साहब जो सदर साहब हैं, वो कुछ ज़्यादा ही ये किया। मैं मुफ्ती मोहल्ला बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहल्ले में मुझे बुलाया गया कल रात में, मैं लगभग 2 बज रहा था, जब मुझे देखा गया वहाँ बैठे हुए, वहाँ पर वो लोग मंच पे आए और मंच पर जाके फिर भाग गए हमको देख करके। ये क्या मतलब होता है?
ये हमसे क्या तकलीफ है उनको, ये हमको समझ में यानी आपके साये से या आपके चेहरे से उनको परेशानी हो रही है, या आपकी जगह से, आपकी मौजूदगी से कहीं पर भी? हमारी मौजूदगी से हो सकता है, हमारी मौजूदगी से ही प्रॉब्लम है। क्योंकि 2 जगह हमने देखा है, मैंने कटलवाड़ी में गया, कटलवाड़ी में वो बैठे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ कि वो बैठे हुए, मैं भी जाके बैठूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले ही उठ के वो लोग भाग गए, मुन्ना भाई भाग गए। क्यों भाग गए? रात मुफ्ती मोहल्ला बैठे हुए थे, वो आए हैं, जब हमको देखे वहाँ से भाग गए बगैर बैठे हुए। इससे क्या दर्शाता है? मुझे दावत नहीं देना, इससे क्या दर्शाता है कि मेरी मौजूदगी उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है ये तो अल्लाह जाने है वजह। शायद इलेक्शन में मैं उनका सपोर्ट नहीं किया था, पार्षद वाले में आप लोगों को पता है, उस ज़माने में भी हमसे जब मैंने कमरे आलम साहब का किया था, जिसकी वजह से उनके लोग कुछ उल्टा सीधा हरकत किए थे, जो मैं मुखालफत किया था। मैं हक के साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा रहूँगा, चाहे दुनिया कोई इधर से उधर करे। आज 10वीं है और अंतिम मुहर्रम है, क्या कोई अनहोनी की आशंका है आपको? कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। देखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन मैं बता दूं, मैं आश्वासन देता हूं, मैं अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को कल बहुत डांटा भी है कि क्यों खेला। आज जो माहौल है कि 1 मुहर्रम से वो उर्दू बाज़ार को टारगेट कर रहा है। मैं पहले से भी समझा रहा था कि तुम लोग किसी तरह का कोई गलती ही मत करना। कल तो हमने मना कर दिया कि कल तुम लोग जाएगा ही नहीं। हो सकता है कि आज मेरे मोहल्ले का लड़का कोई अखाड़ा लेके जाए नहीं, सीपल जाएगा लेकर के, वो जो बनाते हैं वो लेके जाएगा। मेरे मोहल्ले का लड़का हो सकता है कि इलेक्शन इसमें अखाड़ा लेके नहीं जाए। अखाड़ियों के लिए कोई संदेश? अखाड़ियों के लिए मेरा संदेश यही है कि देखिए, जो मामला हो रहा है ये सबके सामने है। 2-3 जगह से क्या हुआ है, ये मुहर्रम कमेटी अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ आप सभी अखाड़ियों से कि आज 10वीं का मिलान है, आप लोग डीजे का इस्तेमाल ना करें, डीजे मत बजाएं, डीजे पर सख्ती से कानून का ये है। दूसरी बात, नशा मुक्त हो, नशा नहीं करना है, किसी तरह का नशा करके अखाड़े में नहीं आइए। और अखाड़ियों के उस्ताद से और सरपरस्तों से ये गुजारिश है कि अपने अपने अखाड़ों में ध्यान रखें कि कोई दारू पी करके नशा करके ना आए और कोई असामाजिक तत्व उसके अखाड़े में न ढुके। अंतिम निर्णय